क्या आप भी बिग फोर कंपनीज में काम करना चाहते हैं? क्या आपका भी सपना है कि अमेजॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज में काम करके एक अच्छी सी करियर को बिल्ड करें? तो ये वीडियो आपके लिए है। मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे कनेक्ट किया और मुझसे पूछा कि आप जो है सो अमेजोन में जॉब किए हुए हैं और अमेजोन की इंटरव्यू कैसे क्लियर करनी है, आप मुझे प्लीज़ गाइड करें। कैसे रेज्यूमे बनाएं, कैसे प्रिपरेशन करें ताकि मैं अमेजोन जैसी कंपनी में जॉब कर सकूं। तो आज मैं वीडियो उन्हीं लोगों के लिए लाया हूं जो अमेजोन या फिर माइक्रोसॉफ्ट या गूगल के लिए तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनका इंटरव्यू जो है क्लियर नहीं हो पा रहा है या फिर रेज्यूमे जो है सेलेक्ट नहीं हो पा रही है। तो अगर रेज्यूमे सेलेक्ट नहीं हो पा रही है या फिर आप इंटरव्यू किसी कारण से या किसी रीजन की वजह से नहीं क्लियर कर पा रहे हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखें। ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल ज़रूर होगी। तो अगर आप अमेज़ॉन के लिए तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको एक अच्छा सा रेज्यूमे बनाना पड़ेगा जिसकी ATS स्कोर एटलीस्ट 92% हो। और वो कैसे होगी, वो आपको रेज्यूमे एज पर जॉब प्रोफाइल के अनुसार ट्रेल करना पड़ेगा। ट्रेल करना इन द सेंस जॉब डिस्क्रिप्शंस में जो भी पॉइंट्स मेंशन हैं उस पॉइंट्स को आपको मेक श्योर करना होगा कि आपके रेज्यूमे में ऐड हो जाए या फिर आप ऐड कर लें। कैसे करेंगे? सबसे पहले आप कंपनी की जॉब करियर प्रोफाइल पे जाएंगे या फिर अगर आपको किसी अदर पोर्टल पे जॉब दिखी है तो उस जॉब डिस्क्रिप्शंस को क्लियरली पढ़ेंगे। जैसे ही आप उसको समझेंगे कि जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, कौन से प्रोफाइल के लिए आप जॉब अप्लाई कर रहे हैं, उसके अनुसार जो है सो आप अपनी रिज्यूमे को बनाइए और मेक श्योर कीजिए कि वो सारे कीवर्ड्स को लाइए और बुलेट पॉइंट्स में डालिए या फिर डिस्क्रिप्शंस में डालिए या फिर अपने वर्क एक्सपीरियंस में डालिए ताकि जब भी रिज्यूमे फिल्टर हो सिस्टम के थ्रू या AI के थ्रू तो सबसे पहले रिज्यूमे आपका सेलेक्ट हो। और जैसे ही रिज्यूमे सेलेक्ट होगा तो आपको इंटरव्यू के लिए मेल आएगा या तो कॉल आएगा, क्योंकि अगर वो कीवर्ड्स या जॉब डिस्क्रिप्शन से आपका रिज्यूमे मैच नहीं करेगा तो सबसे पहले आपकी रिज्यूमे ही सेलेक्ट नहीं होगी और जब रिज्यूमे ही सेलेक्ट नहीं होगा तो आप आगे के लिए कैसे इंटरव्यू देंगे, आगे कैसे बढ़ेंगे। तो आपको रिज्यूमे एक मस्त सा बनाना है। अगर आपको कहीं से भी प्रॉब्लम आ रही है और आपको चाहिए कि मैं आपको हेल्प करूं रिज्यूमे बनाने में तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं हमेशा हेल्प करता हूं सभी की और मैं मेक श्योर करूंगा कि मैं आपकी भी हेल्प करूं और आपका रिज्यूमे जो है सो सेलेक्ट हो जाए। अब बात करते हैं हम इंटरव्यू प्रिपरेशन की। तो अमेजोन की इंटरव्यू जो होती है ना वो बहुत ही दमदार और एकदम हटके होता है, कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। ये ऐसा नहीं कि किसी भी कंपनी के इंटरव्यू के लिए आप चले गए और आप इंटरव्यू क्लियर कर लिए, उस तरीके से नहीं है। अमेजोन हमेशा जो है सो एक डिफरेंट स्तर पे काम करता है, डिफरेंट लेवल पे काम करता है। वो भेड़ बकरी वाले चाल में जाता ही नहीं है। तो अगर आप इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले आप प्रिपरेशन करेंगे ऑनलाइन टेस्ट की, जिसमें आपको कॉम्प्रीहेंसिव क्वेश्चंस रहेगा, एप्टीट्यूड रहेगा और मैथमेटिकल कुछ क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें आपका वर्क स्टाइल चेक किया जाएगा कि आप कैसे काम करते हैं, आपका काम करने का स्टाइल कैसा है। तो अगर आप ये सारी चीज़ें प्रिपेयर कैसे करेंगे, उसके लिए मैं आपको सबसे पहले बोलूँगा कि अमेजॉन की करियर वेबसाइट पे जाइए। वहाँ पे जाने के बाद आपको लीडरशिप प्रिंसिपल निकालने हैं जहाँ पे टोटल 16 लीडरशिप प्रिंसिपल्स अपडेटेड हैं। आपको उसको गो थ्रू करना है वन बाय वन और एक एक चीज़, एक एक डिस्क्रिप्शन से एक एक लीडरशिप प्रिंसिपल को समझना है। जब आप वो लीडरशिप प्रिंसिपल को अच्छे तरीके से समझ जाएंगे तो वर्क स्टाइल जो आपका टेस्ट है, आप कैसे काम करते हैं, उसका जो टेस्ट होगा वो आप इजीली क्लियर कर पाएंगे, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ लीडरशिप प्रिंसिपल के बेस्ड ही होता है। उसमें कुछ और आपको करने का ज़रूरत नहीं है। और अगर आप ये सोचेंगे कि उस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आप गलत नहीं हो सकते हैं, दोनों आंसर सही है, तो ऐसा नहीं है, दोनों आंसर सही नहीं होता है। बिकॉज अमेजोन का लीडरशिप प्रिंसिपल के अनुसार अगर आप उस इंटरव्यू को देंगे तब आप समझ जाएंगे कि आंसर जो है उसमें गलत है। तो लीडरशिप प्रिंसिपल में सबसे ज़्यादा आपको किस दो टॉपिक पे, दो लीडरशिप प्रिंसिपल पे फोकस करना चाहिए, वो है एक कस्टमर ऑब्सेशन और दूसरा है डिलीवर रिजल्ट। अगर ये दो चीज़ों पे आप फोकस करेंगे, कस्टमर ऑब्सेशन इसलिए बिकॉज कस्टमर सेंट्रिक कंपनी है अमेजॉन, वो कस्टमर को खुश रखने में बिलीव रखती है। अगर कस्टमर ही खुश नहीं है तो उनकी कंपनी चलेगी नहीं। तो कस्टमर सेंट्रिक कंपनी है, अर्थ की सबसे बेस्ट कंपनी है और आगे भी बनी रहेगी। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि आप जो भी आंसर प्रिपेयर कर रहे हैं वो कस्टमर
सेंट्रिक है कि नहीं, कस्टमर ऑब्सेशन के अनुसार जो है सो आपको बनाया है कि नहीं। और दूसरा, डिलीवर रिजल्ट होना चाहिए कि आप क्या डिलीवर कर रहे हो एट द एंड, आप उसमें क्या खूबियाँ ला रहे हो, आप उसमें क्या इम्पैक्ट दे रहे हो। तो ये दो चीज़ें जो लीडरशिप प्रिंसिपल है वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब भी आप इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करेंगे ये दो लीडरशिप प्रिंसिपल पे ज़रूर फोकस कीजिएगा। फिर आता है आपका बिहेवियर राउंड क्वेश्चंस। जैसे आपने ऑनलाइन टेस्ट क्लियर कर लिया, अब आपको जो है सो बिहेवियर राउंड क्वेश्चंस के लिए तैयारी करनी है और इंटरव्यू जो है सो सेकेंड राउंड का देना है, जो कि फेस टू फेस हो सकता है या फिर आपको ऑनलाइन वीडियो कॉल पे हो सकता है। तो उसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको प्रिपेयर करना है स्टार मेथड। स्टार मेथड क्या होता है, एस से सिचुएशन, टी से टास्क, ए से एक्शन, आर से रिजल्ट। तो इसको कहते हैं स्टार मेथड। कभी भी कोई भी आंसर अगर आप देंगे तो एक सही तरीके से सजा करके देंगे, डेकोरेटिव तरीके से देंगे, डेकोरेटिव मेथड से देंगे। अगर आप ऐसे ही बोलेंगे कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, ऐसे किया, वैसे किया, मेरे पास इतने सालों का एक्सपीरियंस है, तो वो जीरो है, नील बट्टा सन्नाटा, खत्म। वहाँ पे आप रिजेक्ट हो जाएंगे। तो अगर आप इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और जैसे ही आपने टेस्ट क्लियर कर लिया है, सबसे पहले स्टार पे फोकस कीजिए। स्टार मेथड सबसे बढ़िया है, मेथड है जिसमें आप जब आंसर करेंगे तो आप सब कुछ पकड़ के बोलेंगे, आप कहीं पे भी कोई भी टॉपिक मिस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें आपको डिफाइन करना होगा सिचुएशन, आप किस सिचुएशन में थे, आपका टास्क क्या था, आपने क्या एक्शन लिया और क्या रिजल्ट डिलीवर किया। तो सिचुएशन इन द सेंस, जैसे मैं बोलूँ कि मैं अभी पकौड़ा तलने जा रहा हूँ तो डायरेक्टली मैं बोलूँगा कि मैंने बेसन डाला, प्याज डाला, ऑनियन डाला, मिर्ची डाला और मैंने तेल में तल दिए तो पकौड़े बन गए, वैसे नहीं। सिचुएशन आपको बताना पड़ेगा और सिचुएशन इस तरह से डिस्क्राइब करना पड़ेगा जैसे कि बारिश हो रही है, छम 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 बारिश हो रही है, एकदम सुहाना मौसम है और मेरे घर में जो मेरे भाई हैं, मेरे बहन हैं, उनको पकौड़े खाने का मन किया। अब वो टास्क आपका क्या हो गया, सिचुएशन था कि बारिश हो रही है, छम 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 छम, मौसम जो है सो सुहाना है और आपके भाई बहन को पकौड़े खाना है। और टास्क आपका क्या हो गया कि अब आपको पकौड़े बनाने हैं। तो आपने क्या एक्शन लिया, आपने ओनियन कट किया, आपने पोटैटो कट किया, आपने जो है सो मिर्ची कट किया, धनिया कट किया, उसमें मसाले वसाले डाले, बेसन डाले, पूरे अच्छे से उसको बैटर को प्रिपेयर किया, है ना। जब आपने प्रिपेयर किया फिर उसको ऑयल में फ्राई किया तो आपका एक्शन हो गया, है ना। आपका टास्क क्या था, पकौड़े तलना था, आपने एक्शन क्या लिया, पकौड़े का पूरा सामग्री, पूरा का पूरा रेसिपी जो है सो इकट्ठा किया और रेडी किया पकौड़े। अब रिजल्ट आपको बताना है कि वो पकौड़े को आपने सर्व किया अपने भाई और बहनों को, और बारिश छम 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 हम छम हो रही थी और सुहाने मौसम में जब उन्होंने पकौड़े खाया तो उन्होंने आपकी बहुत तारीफ की, वो बहुत खुश हुए। और पकौड़े भी आपने कितने तले, कितने ग्राम तले, कितने टाइम में तले, कितना तेल लगा, सब आपको डिफाइन करना है वहाँ पे, वो आपको रिजल्ट में आ जाएगा। और कितने खुश हुए आपको वो भी डिफाइन करना है रिजल्ट में। तो बेसिकली मैं कहना क्या चाहता हूँ, जब भी आप किसी भी टास्क के बारे में या फिर अपने वर्क एक्सपीरियंस के बारे में शेयर कर रहे हैं तो सिचुएशन जरूर बताएं, टास्क बताएं कि टास्क क्या था, आपने क्या एक्शन लिया और रिजल्ट क्या आया। रिजल्ट जो है सो हमेशा नंबर में होना चाहिए, आपने कितना इम्पैक्ट उस प्रोजेक्ट पे डाला। लाइक अगर कोई भी प्रोजेक्ट में डिलीवरेबल्स 10% था तो आपके काम करने से वो 20% या 25% पे पहुंच गया। या फिर अगर प्रॉफिट जो है सो 10% था तो आपने ऐसा कुछ किया, आपने प्रोजेक्ट में कुछ इम्पैक्ट डाला जिससे वो रेवेन्यू जो था वो इंक्रीज होकर के 30 to 40% हो गया। तो आपको ये नंबर जरूर बतानी है। अगर आप नंबर में बात नहीं करेंगे तो अगेन नील बट्टा सन्नाटा हो जाएगा और आप जीरो हो जाएंगे, वहाँ पे आप रिजेक्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से आपको जो है सो बिहेवियर राउंड के लिए प्रिपरेशन करना है। और थर्ड राउंड जब होगी तो वो होगी टेक्निकल इंटरव्यू। टेक्निकल इंटरव्यू इन द सेंस, अगर आप टेक जॉब के लिए जा रहे हैं तो आप अगर डेवलपमेंट के लिए जा रहे हैं और कोडिंग के कुछ क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे जो कि ऑनलाइन टेस्ट में भी होगा और आपको इंटरव्यूअर भी कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो अगर आप ये 3 चीज़ें प्रिपेयर कर लिया अपने से और फिर रेज्यूमे आपका सेलेक्ट हो गया है तो सबसे पहले ट्राई कीजिए कि एक्स अमेजोनियन से बात कीजिए। अगर कोई एक्स अमेजोनियन से आप कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैं हूँ, अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं कभी भी कनेक्ट करूँगा, आपके हेल्प करूँगा। तो इसी तरह आप कनेक्ट कीजिए अपने कनेक्शन से और उनसे बात कीजिए कि कैसे कैसे उन्होंने इंटरव्यू क्लियर किया, क्या क्या लीडरशिप
प्रिंसिपल्स उन्होंने फॉलो किया और आगे हम कैसे बढ़ सकते हैं। तो इस तरह से आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन कीजिए। आई एम श्योर कि आप अमेजोन में सेलेक्ट हो जाएंगे, और जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो इस वीडियो के नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा। ऑल द बेस्ट आप लोगों को, अच्छे से इंटरव्यू दीजिए, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। कोई भी क्वेरी हो किसी भी तरीके की, कहीं पे भी आप फंस रहे हो और कहीं भी से भी लगे कि आपको मेरी हेल्प है, मेरी ज़रूरत पड़े, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, मैं ज़रूर हेल्प करूँगा। और इसी तरह अगर आपको चाहिए कि ऐसी वीडियोस मैं और लाते रहूं, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके कोई सगे संबंधी, दोस्त, बंधु, भाई, बहन गन कोई भी हैं जो कि जॉब के लिए बिग 4 कंपनीज में काम करना चाहते हैं, तो उनके तक ये वीडियो को जरूर पहुंचाएं, ताकि वो इसको देख करके अपने इंटरव्यू की अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएँ, रिज्यूमे की प्रिपरेशन कर पाएँ और एक अच्छा सा करियर डेवलप कर सकें। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।